हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 2023 में। तो पाइसीस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए पाइसीस, देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। स्पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। तो यहाँ तो पाइसिस, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग होकर के इस सिचुएशन में आपको ये बहुत बर्डनसम भारी सिचुएशन लग सकता है, डिफिकल्ट। रोज रोज की लड़ाई, रोज रोज का ड्रामा, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स फैमिली कोई भी हो सकता है। अब आपको लग सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत भारी हो गई है, बर्डन हो गई है, पता नहीं ये आगे चलेगी भी कि नहीं। तो अपने रिलेशनशिप पे अब डाउट होने लगेगा एक फ्यूचर को लेकर के, या आपको इसको आगे लेके भी जाना बड़ा मुश्किल लगने वाला है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, कांस्टेंट फ्लाइट्स, कांस्टेंट लड़ाई अब आपको सोचने पे मजबूर करेगी, क्या ये वर्थ है इतना ये रिलेशनशिप, और क्या कभी सही भी होगा। मतलब बहुत तरह के आप एक परेशानी वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द सन, डेफिनेटली आप एक बैक एंड फोर्थ, एक पर्सन अगर आप इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशियों के तरफ, अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए, अपनी हैप्पीनेस देखते हुए। अब आप किसी भी लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ अटैचमेंट्स नहीं करेंगे, जो वैल्यू नहीं करते रिलेशनशिप की, जो वैल्यू नहीं करते आपकी। आप अपने हैप्पीनेस पे फोकस रहेंगे, अपनी खुशियों पे फोकस रहेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। न्यू रिलेशनशिप के लिए आप ओपन अप होंगे, लेकिन एक इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ आते जाते सिचुएशंस को आप अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और मूव ऑन करेंगे। एरीज लियो सजिटेरियस और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस में अगर आपके पर्सन ने दिल दुखाया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप इसमें हीलिंग के प्रोसेस में रहेंगे। यस, आप धीरे धीरे हील करके इस साल को निकलते हुए, हो सकता है टाइम लगे, निकलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप नजरें बनाए रखेंगे पर्सन पे, स्टॉक करते हुए दिखेंगे कि चल क्या रहे हैं आप उनके लाइफ में, क्या कर रहे हैं। तो आप अभी भी भले आप हीलिंग कर रहे हो, निकल रहे हो, पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा है, वहां से उभर रहे हो उससे, पर अभी भी स्टॉकिंग की कार्ड है, नजरें बनाए रखे हैं आप, नजरें बनाए हुए रखेंगे आप, और सारी जानकारी रखेंगे अपने पर्सन से रिलेटेड। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा। तो हीलिंग भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पर्सन के ऊपर नजरें भी बनाए हुए हैं। ये भी हो सकता है मन में कि किसी उसी थर्ड पार्टी के साथ हैं या किसी और के साथ गए। ये सारी भी एक क्यूरियस होने की कार्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक होता है कि क्या चल रहा है, अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है क्या, जिसके लिए आपको छोड़ा था उनके साथ कैसे जिंदगी चल रही है। तो बेशक आपका तकलीफ कम होने वाला है, आपका दर्द कम, आप कम मिस करने वाले हैं पर्सन को, क्योंकि आप फील कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जानकारी रख रहे हैं पर्सन के लिए। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। Four of Wands with the Seven of Pentacle. The Four of Pentacle with the Five of Swords in reverse. The Fool with the Page of Cups. तो पाइसिस, यहाँ पे पर्सन वेट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक होने का। ये एफर्ट, इनको लगता है ये सब एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा, कहीं पे बहुत ज़्यादा वेटिंग है। यहाँ एक दूसरे के साथ अगर मैरिड है तो मैरिज लाइफ में सही नहीं चल रही, अप्स एंड डाउन्स है, लोज है, सेपरेशंस है, या इस तरह की है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। फिर भी पर्सन बने हुए सिचुएशन में, लेकिन वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि कभी भी ठीक होगा कि नहीं, ये वाली एनर्जीज है।
अपने जानते ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन अब ये हताश होने लगे, निराश होने लगे कि क्या वाकई में कभी चीज़ ठीक होगी। इस तरह वाली एनर्जी से बने हुए सिचुएशन में छोड़ते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन निराश हताश वाली एक एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड है, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो चीज़ें वर्कआउट पहले जैसे नहीं हो रही हैं, तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज है। आप बने हुए सिचुएशन में, पर डाउट्स में हैं आप कि क्या वाकई ये वर्कआउट करेगी, क्या इतना टाइम इस पे देना चाहिए, अब इतना एफर्ट करना चाहिए, ये वाली एनर्जीज है। यहाँ तो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन। अगर लड़ाई झगड़े के कारण, इगोइस्टिक अप्रोच के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेट गो नहीं कर पा रहे, चीज़ों में सिचुएशन में पीस लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, सिचुएशन को सही करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली ये वर्कआउट ये करना चाहते हैं सिचुएशन को, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चाहे ईगो के वजह से भी हो, कन्फ्लिक्ट के वजह से भी हो, सेपरेशन में चले गए हो, तो वहाँ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ तो न्यू पर्सन कोई आ रहे हैं पाइसिस, आपके लाइफ में यंगर पर्सन हो सकते हैं। ढेर सारा रोमांटिक लव, पैशन फीलिंग से आपके लिए नया लीप ऑफ फेथ, नया चांस लेना चाहेंगे। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी, कुछ के लिए ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली न्यू लव, एक न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बहुत रोमांटिक और पैशनेट पर्सन है जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं पाइसेस। लाइकली आउटकम पाइसेस और पाइसेस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the temperance, the star, the nine of wands। तो रिलेशनशिप में अच्छी बुरी चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स चलती रहेगी। यहाँ पे है कि कितना पॉजिटिवली वर्क करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, स्टार है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एंजल की गाइडेंस है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो रिलेशनशिप पॉजिटिव, लेकिन नहीं तो अप्स एंड डाउन्स वाली एक रिलेशनशिप दिख रही है, जिसमें पॉजिटिव कुछ मोमेंट्स आएंगे, कुछ होल्डिंग बैक वाली एनर्जी आएगी। लेकिन टेम्परेंस है, टेम्परेंस बताती है वर्क करना, मिडिल पाथ चुनना, डिवाइन की गाइडेंस मानना, पॉजिटिव रहना, तो ये रिलेशनशिप हाइज दिखेगी। लेकिन अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं तो नाइन ऑफ वर्ड्स, कहीं पे हर्ट फील कर सकते हैं, कहीं पे आपको लग सकता है कि सेम ही चीज़ हो रही है जो पहले हो रही थी। तो कहीं पे इस जितना पॉजिटिव आप रखेंगे, स्टार के कार्ड के साथ जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना पॉजिटिव सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में। स्टार कार्ड है, देखिए होप की कार्ड है, पॉजिटिविटी की कार्ड है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की कार्ड है, अपने ऊपर काम करने की कार्ड है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और टेम्परेंस, बने रहने की, गिव अप नहीं करना है, बी ऑन द सिचुएशन। चाहे आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल चाह रहे हैं, न्यू लव अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बने रहें सिचुएशंस में, मैनिफेस्ट करते रहे। तो यस, एक मिली जुली सी आपको रिलेशनशिप मिलेगी जिसमें हाइज देखेंगे, लोज देखेंगे, कभी हर्ट होंगे, कभी पॉजिटिव होगी, चीज़ें इस तरह से है। बट जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करेंगे। सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो टोटली जितना आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करें पाइसिस, ये आपको हेल्प करेगी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप के तरफ अपनी जर्नी ले जाते हुए। और टेम्परेंस, पेशेंस टेस्ट होगा आपका। ऐसा नहीं है कि पेशेंस टेस्ट नहीं होगा, आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो यही मैंने बोला कि आप जितना पॉजिटिव, क्लियरली डिसाइड करें आपको चाहिए क्या। अगर जो भी चीज़ आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को ये चाहिए वही मिल जाएगी, तो बहुत सोच समझ करके सिर्फ पॉजिटिवली डिसाइड करें आपको चाहिए। अगर आप सोच रहे क्या मेरा तलाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तलाक ही हो जाएगा।
तो आपकी स्टार कार्ड भी यही बताती है, मैनिफेस्टेशन, जो आप सोचोगे वो पूरी होगी। तो अपनी सोच को बेहद पॉजिटिव रखें। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट। तो आप लोग में से कुछ न्यू लव, नए अट्रैक्टिव, बहुत सारा, आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो और न्यू लव आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, लेकिन क्लियर होइए और पॉजिटिव रहे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।